आज़ाद जम्मू और कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन होगा? मरी में लीगी क़ायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का अहम इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी शरीक। वज़ारत उज़्मा और ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर फैसला मुतवक्के। पार्टी सदर शाह गुलाम कादिर वज़ारत उज़्मा के लिए मजबूत उम्मीदवार। तारिक फारूक और कर्नल रिटायर्ड वक़ार नूर के नाम भी ज़ेर गौर। ओवरसीज़ की एक मखसूस नशिस्त पर भी फैसला होगा। सूबे भी डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन के तरह एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। हम कह रहे हैं जहां आबादी के लिहाज से पाकिस्तान भर में सूबे बनने चाहिए और इस लिहाज से सिंध के अंदर मजीद सूबों का मुकदमा सबसे ज़्यादा मजबूत है। पाकिस्तान के मौजूदा सूबे लिसानी बुनियादों पर बनाए गए। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह गए कि मुल्क में डिवीजन तो बना दिए गए लेकिन सूबे नहीं बनाए गए। MKM पाकिस्तान का जुर्म ये है कि उसने नौजवानों को ऐवानों में पहुंचाया। सिंध में नए यूनिट बनेंगे तो किसानों को भी आज़ादी मिलेगी। मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कराची को बदतरीन शहरों की फहरिस्त में ला खड़ा किया। फारूक सत्तार ने कहा कि सिंध के असल दुश्मन वडेरे और जागीरदार हैं। ये सिंध की तकसीम नहीं बल्कि सिंध के इंतजामी डिवीजन की तकसीम है। नए सूबे बनाने का तरीका आइन में लिखा है। गली मोहल्लों में नफरत फैलाकर मुल्क को तकसीम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का MKM की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी आइन का आधा सच बोलकर आवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। तकसीम सिंध की बात करने वाले पहले अपनी टूटी हुई सफ़ों को तो जोड़ लें। जज्बाती नारों से नौजवानों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। सिंध की धरती को जोग्राफियाई लकीरों से बांटने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। दहशतगर्दी के खिलाफ बलूचिस्तान की सियासी क़यादत का दो टूक मौक़िफ़। सूबाई वज़ीर राहीला हमीद, डिप्टी स्पीकर गजाला गोला और मुशीर मीना मजीद बलोच की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गयूर बलोचों का दहशतगर्दों से कोई ताल्लुक नहीं। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द ख़वातीन, बच्चों और आम शहरियों को निशाना बनाकर चादर और चार दीवारी को पामाल कर रहे हैं। दहशतगर्दी का खात्मा करके अमन, तरक्की, खुशहाली और तालीम का फ़रोग़ यकीनी बनाएंगे। मिस्र की भी मक्का मुआहदे में शिरकत मुमकिन है। मुआहदे में दीगर ममालिक की शमूलियत की गुंजाइश मौजूद है। मक्का मुआहदे में तय पाया कि किसी एक मुल्क पर हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की गुफ्तगू। कहा, लेबनान पर इसराइली हमलों का जारी रहना तशवीश का बाइस है। शाम के इस्तेहकाम के लिए तमाम सलाहियतें बरोकार लाएंगे। ईरान का कतर पर 3 पायलट्स को हिरासत में रखने का इल्ज़ाम। कतर की ईरानी पायलट्स को हिरासत में रखने के इल्ज़ाम की तरदीद। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरानी पायलट्स ने रवां साल कतरी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की। इमदादी टीमों ने एक पायलट की बाक़ियात दरियाफ़्त की थी। अमेरिका का 40 से ज़ायद ममालिक पर टैरिफ चोरी में मदद का इल्ज़ाम। वाइट हाउस ने टैरिफ चोरी के बड़े स्कैंडल की रिपोर्ट जारी कर दी। चीनी मसनूआत दूसरे ममालिक के रास्ते अमेरिका पहुंचाने का इंकशाफ। फहरिस्त में भारत, इसराइल, UAE, जापान और कनाडा का नाम शामिल। व्हाइट हाउस की जारी करदा फहरिस्त में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। टैरिफ से बचने के लिए रीलेबलिंग और रीपैकिंग की जाती है।
सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर का मशरक़ वस्ता का 10 रोज़ा दौरा। सेंटकॉम के मुताबिक मशरक़ वस्ता में 50,000 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी मुख्तलिफ मिशंस पर तैनात हैं। ब्रैड कूपर की बहर अरब में USS इब्राहिम लिंकन पर अमरीकी फ़ौजियों से मुलाकात। ब्रैड कूपर की बहरीन, इराक, इजराइल, उर्दन, सऊदी अरब और UAE में मुलाकातें। कंबाइंड जॉइंट टास्क फोर्स की कमान मेजर जनरल केविन लैम्बर्ट से रियर एडमिरल लियाम हॉलैंड को मुंतकिल। हौसी हमलों के बाद यमन के अलमखा बंदरगाह पर ऑपरेशन मौतल। हमलों में बंदरगाह को 25 से ज़ायद मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हमलों में 7 अफराद हलाक और तकरीबन $16 मिलियन का माली नुकसान हुआ। हमलों के बाद बंदरगाह पर तिजारती और बहरी सरगर्मियाँ मौतल। कराची में दहशत गर्दों के गिर्द घेरा मजीद तंग। सिंध रेंजर्स और CTD का जैकब लाइन में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनल खवारिज मंसूर ग्रुप का दहशत गर्द शहजाद उर्फ डंगर गिरफ्तार। कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। कराची से तंजीम के लिए फंडिंग करने का टास्क सौंपा गया था। साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाइयां जारी। FIA का ऑनलाइन फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ बड़ा एक्शन। 284 गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने का फैसला। ऑनलाइन फ्रॉड में मुलव्विस अफराद के वीज़े मनसूख। 15 रोज़ में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। DG FIA उस्मान अनवर के मुताबिक मुलजिमान मुबैना तौर पर लड़कियों की जाली शनाख्त बनाकर पाकिस्तानी शहरियों से राब्ते करते और सरमायाकारी के नाम पर हुकूम हथियाते थे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का 9वां रोज़। पाकिस्तान भर के ट्रांसपोर्टर्स सरापा एहतजाज। मुल्क भर में अशिया की फराहमी और तरसील ताहाल बंद। तरसील रुकने से कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया। गवर्नर हाउस में वफाकी और सिंध हुकूमत के नुमाइंदगान से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात होंगे। तवक्का है कि मुज़ाकरात से मसाइल हल होंगे। मलिक शहजाद आवान के मुताबिक मुतालबात की मंजूरी तक मुल्क गिर हड़ताल जारी रहेगी। चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में जमात इस्लामी का धरनों का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क में महंगाई के तूफान पर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। मुनम जफर ने कहा कि आम आदमी के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान सच बोलने का मुकाबला जारी है। हुक्मरान तबका आवाम की जेबों पर डाका डाल रहा है। पेट्रोलियम लेवी की मद में 347 अरब रुपए से जायद वसूल किए गए। वज़ीर आला मरीम नवाज का मरी माल रोड का अचानक दौरा। वज़ीर आला ने माल रोड के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया। वैली साइड पर जारी मंसूबे का भी मुआयना किया। सयाहों का मरीम नवाज को हाथ हिलाकर खुशी का इजहार। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 खयाबान शहर में क्रूड ऑयल की लाइन लीक हो गई। खयाबान शहर स्ट्रीट 13 की सड़क पर तेल बहने लगा। सड़क पर तालाब का मंजर। DHA विजिलेंस टीम मौके पर पहुंच गई। लाइन की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक लाइन की मरम्मत का काम मुकम्मल होने तक शारा को ट्रैफिक के लिए बंद रखा जाएगा। मरीजों के लिए अहम पेशरफ। 52 नई जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें रवा माह मुकर्रर होने का इम्कान।
वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर सेहत और ड्रैप हुक्काम की मुलाकात तय। ड्रैप पॉलिसी बोर्ड और प्राइसिंग कमेटी 52 नई अद्वियात की मंजूरी दे चुकी। हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। मंजूरी के बाद ड्रैप नई अद्वियात की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी करेगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बारिश, मौसम खुशगवार। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक खित्ता पोटोहार और पंजाब में आज बारिश का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की वासा को मुकम्मल अलर्ट रहने की हिदायत। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। तरबेला डैम, कालाबाग, चश्मा और तोंसा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। NDMA के मुताबिक दरियाओं में सूरत हाल मामूल पर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।